बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक अहमद और आप देख रहे हैं लॉ अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन 91 है। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज्ड। इस सेक्शन का मतलब है कि अगर ऐसा एक्ट, ऐसा ऑफेंस जो अपने आप में एक जुर्म हो, अगर उससे हार्म किसी को पहुंचता है तो वो आया कि वो गुड फेथ में हो, पार्टीज़ की कंसेंट हो, फिर भी वो जुर्म कहलाएगा। दैट मीन्स ऑफेंस ही होगा। तो उसमें हम 87 सेक्शन नंबर 87, 88 और 89 का सहारा नहीं ले सकते। 87, 88 और 89 में जो है वो इन सेक्शन में जो है ये बताया गया है कि अगर पार्टीज़ की कंसेंट हो और गुड फेथ में कोई भी काम किया गया हो और बेनिफिट ऑफ द पार्टीज़ के लिए काम किया गया हो, तो उनमें जो भी अगर कोई भी ऑफेंस हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता। मगर जो ये 91 सेक्शन है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा ऑफेंस जो अपने आप में एक ऑफेंस है तो इसी लिहाज से हम इन सेक्शन 87, 88, 89 का सहारा नहीं लेंगे। इस सेक्शन के लिहाज से नीचे इलस्ट्रेशन दी गई है। काजिंग मिसकैरेज एक अपने आप में एक जुर्म है। दैट मीन्स जो वुमेंस लेडीज़ जो डॉक्टर्स के पास मिसकैरेज करवाती हैं तो वो अपने आप में एक जुर्म है। दैट मीन्स कि जो बच्चा इस जहाँ में आया ही नहीं है तो उसको पहले ही मार दिया जाए, तो ये एक मर्डर है, ये एक अपने आप में एक जुर्म है। तो इस लिहाज से अगर पार्टीज़ की कंसेंट हो, उसकी माँ हो या उसका गार्डियन हो, दैट मीन्स तो उसकी कंसेंट हो और गुड फेथ में कोई भी काम किया जाए, तो ऐसा मिसकैरेज किया जाए तो वो एक ऑफेंस ही होगा। इसमें ऐसा काम करने के बाद हम सेक्शन 87, 88 और 89 का सहारा नहीं ले सकते। हाँ, आया कि अगर ऐसी हालत हो कि अगर मिसकैरेज नहीं किया गया तो वो उस लेडीज़ की जान को ख़तरा है और वो फॉर द सेविंग ऑफ द लाइफ ऑफ द वुमेन, तो फिर वो काम किया जा सकता है और गुड फेथ में और फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन लाइफ। तो इस सेक्शन का मतलब है कि अगर ऐसा जुर्म जो अपने आप में एक जुर्म है, अगर वो सरज़द हो जाता है, आया कि वो कंसेंट भी हो पार्टीज़ की, तब भी फिर भी जो है हम 87, 88, 89 का सहारा नहीं ले सकते। तो ये था सेक्शन 91। आगे चलते हैं। सेक्शन 92 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। दैट मीन्स ऐसा एक्ट गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, इस किसी बंदे के फ़ायदे के लिए किया गया हो और विदाउट कंसेंट किया गया हो। दैट मीन उस पर्सन्स की कंसेंट ही शामिल ना हो उसमें। तो ऐसा अगर कोई भी ऑफेंस उसमें एक्ट जो है ऑफेंस हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। इसमें एक शर्त दी गई है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन हो और गुड फेथ हो। अब लेकिन उसमें एक और शर्त है कि वो जो बंदा है वो इस सर्कमस्टांसेस में है कि वो इम्पॉसिबल है उसकी कंसेंट और इनकेपेबल हो। दैट मीन्स कि एक इनकेपेबल भी हो सकता है और उसका गार्डियन भी ना हो और ऐसा बंदा और ना हो जिसको उसकी लाफुल चार्ज हो, दैट मीन्स के रिश्तेदार भी ना हो और ऐसा इम्पॉसिबल हो कि उसको उसके रिश्तेदार से या उसके गार्डियन से जो रब्ता किया जाए, उसकी कंसेंट ली जाए, उस दैट मीन्स कि कोई भी सहूलत मौजूद ना हो। तो ऐसी हालत में गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन के लिहाज से विदाउट उसके कंसेंट को कोई भी वो एक्ट करता है और उसको कोई हार्म पहुंचता है तो वो जो ऑफेंस होगा तो उसको हम ऑफेंस नहीं कहेंगे। लेकिन नीचे प्रोविज़ो दी गई है। प्रोविज़ो नंबर फर्स्ट है, दिस एक्सेप्शन शल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल काजिंग ऑफ डेथ और द अटेम्प्ट टू द काजिंग डेथ। दैट इसका प्रोविज़ो का मतलब है फर्स्ट का कि अगर ऐसा बंदा जो इंटेंशन, दैट मीन्स कि उसकी वो इंटेंशनली उसको
मारना चाहता हो या उसको मारने की कोशिश कर रहा हो तो ये सेक्शन जो है 92 उस पर अप्लाई नहीं होगा। Proviso secondly that this exception shall not extend to doing anything, दैट मीन्स इसका सेक्शन का इस प्रोविज़ो का मतलब है कि अगर ऐसा काम विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन किया जाए और उस जो करने वाला बंदा है उसको पता है, अगर उसको पता है कि इस काम से, इस एक्ट से जो उस बंदे की डेथ हो सकती है तो ये सेक्शन उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। आया कि अगर वो उसकी जान को ख़तरा है पहले ही और जहाँ उसको ग्रीवियस हर्ट पहुँचने का अंदेशा है या कोई ऐसी डिज़ीज़ और इन्फर्मिटी, तो फिर अगर वो कोई भी एक्ट करता है तो वो इस सेक्शन 92 का सहारा ले सकता है। Proviso thirdly that this exception shall not extend to be voluntarily causing hurt, अगर ऐसा बंदा जो किसी बंदे को वॉलंटरली दैट मीन्स प्लान से उसको हर्ट पहुंचाना चाहता हो या अटेम्प्ट टू काज हर्ट या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हो तो उस पर ये सेक्शन वो इस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकता। लेकिन अगर वो उसको किसी हर्ट या डेथ से बचाना चाहता हो तो फिर वो इस सेक्शन का सहारा ले सकता है। दैट मीन्स के अगर वो इस सेक्शन के लिहाज से उस बंदे को गुड फेथ में और फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन उसको प्रिवेंट करता है, तो अगर फिर भी कोई हार्म पहुंचता है उसको, फिर वो इसका सहारा ले सकता है इस सेक्शन का। जो फोर्थली दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, इस प्रोविज़ो का मतलब है कि अगर ऐसा बंदा जो किसी और बंदे को अबेट कर रहा हो किसी ऑफेंस करने के लिए या उसको कंटेम्प्ट ऑफ विच ऑफेंस ऑफ दी वुड नॉट एक्सटेंड, दैट मीन्स के अगर ऐसा बंदा जो किसी बंदे को अबेटमेंट कर रहा हो कि ये तुम इस फलां जो ये काम करो, फलां जो ऑफेंस करो, उसको उसके करने के लिए अबेट कर रहा हो, तो ऐसा बंदा भी इस सेक्शन 92 का सहारा नहीं ले सकता। सेक्शन 92 के लिहाज से इलस्ट्रेशन यहाँ दी गई हैं। इलस्ट्रेशन ए है, जेड जो है वो घोड़े से गिर जाता है और ए जो है वो एक सर्जन डॉक्टर है और जेड जो है ए को मिल जाता है वहाँ पर। तो जेड की हालत ऐसी है कि अगर उसके सर में सुराख नहीं किया गया तो वो उसकी डेथ हो सकती है। और ए जो है उसको बग़ैर ऐसे ख्याल से कि जेड को मारूं या जेड को कोई हर्ट पहुँचाऊँ, दैट मीन्स विदाउट इन क्रिमिनल इंटेंशन वो गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए, जेड के फ़ायदे के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार करता है, उसके दिमाग सर में जो है वो सुराख करता है, तो अगर फिर भी उसकी डेथ होती है तो ए हैज़ नॉट कमिट ऑफेंस, तो ए ने ऑफेंस नहीं किया क्योंकि उसने विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन काम किया और गुड फेथ में काम किया फॉर द बेनिफिट ऑफ द जेड्स, तो जेड के फ़ायदे के लिए काम किया, तो ए ने कोई भी मर्डर ऑफेंस कमिट नहीं किया। इलस्ट्रेशन बी दी गई है नीचे, जेड जो है उसको एक टाइगर लेके जा रहा है और ए ये जानते हुए कि अगर मैं शूट करूँगा तो जेड को लग सकती है, फिर भी वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, दैट मीन्स के वो जेड को मारने का कोई भी इंटेंशन उसका नहीं है गुड फेथ में, फिर भी अगर वो शेर को जो है वो शूट करता है, अगर उसमें जेड को कोई भी ज़रर आती है तो ए हैज़ नॉट कमिट ऑफेंस, तो फिर भी ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया क्योंकि उसने गुड फेथ में किया और विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, दैट मीन्स जेड को मारने का कोई भी उसका जो इंटेंशन नहीं था, गुड फेथ में उसने शूट किया, तो अगर जेड को कोई भी ज़रर पहुंचती है तो ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। इलस्ट्रेशन सी दी गई है, ए एक सर्जन डॉक्टर है और वो एक बच्चे को देखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और वो बच्चा ऐसी हालत में है कि उसका अगर ऑपरेशन नहीं हुआ
तो उसकी जान को ख़तरा है। और इतनी भी जो है वो टाइम नहीं है कि अगर उसके वालिदैन से जो है रब्ता किया जाए। दैट मीन्स कि इतनी भी देर नहीं की जा सकती कि उसके वालिदैन से रब्ता किया जाए। दैट मीन्स कि इमीडिएटली इमरजेंसी उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि विदाउट कंसेंट करना पड़ेगा। अगर वो सर्जन गुड फेथ में विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन वो उसका ऑपरेशन करता है, फिर भी उसको नुकसान हो जाता है और उसकी कोई ज़रर उसको पहुंचती है, तो ए ने जो है कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। तो दोस्तों आज ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।